हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम आ गए हैं फिजिक्स का लेसन 1 न्यूमेरिकल्स लेकर के। पिछले क्लास में हमने बताया था कि वीडियो जो है 2 या 3 बार में करके जाएगी, क्योंकि लंबा कंटेंट हो जाएगा, ठीक ना। हम आज आपको क्वेश्चन 5 तक बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बाकी का जो क्वेश्चन रह जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कर देंगे उसको, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो फोकस दूरी F -20 cm कर देंगे, है ना। और एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, अर्थात वस्तु दूरी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ध्यान रहे कि वस्तु दूरी जो है हमेशा माइनस में होती है। दर्पण कोई भी हो, गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होती है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना। तो पूछा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, ठीक है। इसमें दर्पण सूत्र लागू करना है 1/v + 1/u = 1/f। v नहीं है, u की जगह पुट कर देंगे हम क्या, -30, और f की जगह पुट कर देंगे -20, ठीक है। ये -1/30 हो जाएगा और ये -1/20 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे यदि हम, तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/v = -1/20 + 1/30, और 20-30 का एलसीएम 60 हो जाता है। 20-30 60 -3 हो जाएगा, और 30 × 60 2 हो जाएगा। 2 में से 3 जाएगा -1 हो जाएगा, अर्थात v का वैल्यू कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर हो गया। पूछा ना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब दूरी जो है माइनस में आया है, अर्थात प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर बनेगा, अर्थात दर्पण के बाईं तरफ बनेगा, ठीक ना। ये इसका आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूमेरिकल नंबर 2। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए, ये भी अवतल दर्पण है ना। और इसमें देखिए, वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, अर्थात वस्तु दूरी -30 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। उसके बाद से प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, v = 40 सेंटीमीटर, हम इसको मान लेंगे। फोकस दूरी पूछ रहा है तो दर्पण सूत्र लागू करेंगे, ठीक ना। 1/v + 1/u = 1/f होता है। v की जगह पुट कर देंगे 40, और यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में 1/30 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/f हो जाएगा, है ना जी। इसका लघुत्तम आपको 120 हो जाएगा, ठीक है। 40 दिए 120, तो 3 इकाई 3, 30 चौके 120 होता है, तो यहाँ पे 4 इकाई 4 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब देखिए, 3 में से 4 जाएगा, -1/120 = 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f का वैल्यू -120 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान दीजिए, फोकस दूरी पूछा है इसमें, और फोकस दूरी पूछा है तो फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर आ गया, और माइनस में क्यों आया है, सोचने वाली बात यह है क्योंकि ये अवतल दर्पण है, और हमने अभी बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए, अगला न्यूमेरिकल है नंबर 2। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 होगा। 3 में कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और आपको ये बात जाननी चाहिए कि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होता है, दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। तो वक्रता त्रिज्या r दे दिया है, कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु को प्रतिबिंब से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, और प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। तब पूछा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v का वैल्यू क्या होगा। तो दर्पण सूत्र हम जानते हैं 1/v + 1/u = एक फॉर्मूला होता है 2/r भी होता है। ये 2/r कहाँ से होता है, देखिए हम जानते हैं 1/f होता है, और एक फॉर्मूला f = r/2 होता है। जब इसको हम इस मान को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2/r हो जाएगा, ठीक है। इस पर हमने एक वीडियो बना भी दिया है, f = r/2 सीध कर दिया है, आप लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो याद है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को जब रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो पता चल जाएगा, ठीक ना। v का वैल्यू नहीं है, और u का वैल्यू -12 दे दिया है, यहाँ पे 2/r की जगह पुट कर रहे हैं, कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 1/v - 1/12 = कितना आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा, होगा ना जी। उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/6 + 1/12, ये एलसीएम हो जाएगा 2m, यहाँ 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1/v = कितना आ जाएगा, 3/12, कटा देंगे तो 1/4 हो जाएगा, अर्थात v का वैल्यू कितना हो जाएगा,
4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये है कि जो दर्पण जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बनेगा, क्योंकि प्लस में आया है ना, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, देखिए अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा, तो -15 cm लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए पहले ही करते जा रहे हैं। ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। देखिए वस्तु कितना दूर पर है, 25 सेंटीमीटर, u = -25 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई यानी कि h का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। वस्तु ऊंचाई को h द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, पहले प्रतिबिंब दूरी निकालते हैं। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f। v का वैल्यू नहीं है, u का वैल्यू -25 दे दिया और f का वैल्यू -15 दे दिया। ठीक ना, ऊपर माइनस लिख देते हैं। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा -1/15 है, प्लस क्या हो जाएगा 1/25। इसका देखिए एलसीएम होता है 75, 15 5 से 75 तो -5 हो जाए 5 और 25 3 जा 75 हो गया, 3 1 जो 3 हो जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा -2/75। जब इसको पलटेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 75 -25/2 हो जाएगा। इसको जब कटाएंगे तो 37.5 माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब ये हुआ, प्रतिबिंब तो ये पता चल गया प्रतिबिंब दूरी -37.5 होगा, अर्थात किधर बनेगा, तो दर्पण के सामने बनेगा, मतलब जिधर वस्तु रखी गई है, मतलब ऐसा दर्पण होगा। ठीक ना, और ये आपको ध्रुव हो गई, तो ध्रुव से बाईं तरफ बनेगी, इसीलिए क्या है ये माइनस में दे दिया है। ठीक है, इसका तो आंसर आ गया है। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब आकार निकालने के लिए तरीका होता है h' h = -v/u होता है। h' तो प्रतिबिंब ऊंचाई हो गया, आकार भी ऊंचाई बता देना, मतलब इमेज लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक ना, और h का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे हमने दिया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे, माइनस v का वैल्यू आ गया है कितना 37.5 हो गया है। ठीक है, अब बाई u का वैल्यू कितना दिया है, -25 दे दिया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, है ना। h' इसको दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 37.5 × 4 अब बट्टा 25, अगर इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक ना, 2 दूनी 4 15 10, इसको जब कटाएंगे तो 75 बार में कर जाएगा, फिर 25 किया 75। h' 3 × 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आकार कितना हो गया, प्रतिबिंब यानी कि 4 सेंटीमीटर होगा। अब पूछ रहा है ना, वो सीधा होगा या उल्टा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये आपको अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक ना, ये इसका आंसर होगा। देखिए अब न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कह रहा है एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 cm ऊंची एक वस्तु रखी गई है। ठीक ना, अवतल दर्पण है और ये वस्तु दूरी है, तो ये = -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक ना, और वस्तु की ऊंचाई यानी कि h दे दिया है 2 सेंटीमीटर, एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। याद रखें ये 40 सेंटीमीटर जो दिया है वो प्रतिबिंब दूरी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 40 सेंटीमीटर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, माइनस को मानना पड़ेगा, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वास्तविक दे दिया इसलिए। ठीक ना, तब पूछा है दर्पण की फोकस दूरी निकाले और प्रतिबिंब का आकार निकाले। चलिए दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, v की जगह पर क्या कर देंगे 40 कर देंगे, और प्लस कर देंगे u की जगह पर -20 = 1/f कर देंगे। ये -1/40 -1/20 = 1/f। लग एलसीएम निकालेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा, और 20 × 40 यानी कि 2 × 1/f हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -3/40 = 1/f, है ना जी। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f हो जाएगा -40/3, इसको कटाएंगे तो 13.33 सेंटीमीटर आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में इसलिए आएगा अवतल दर्पण है। ठीक ना, ये हो गया। अब पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो h' = -v/u, फॉर्मूला यही होता है, तो h' हो जाएगा, और h की जगह पर देखिए यहाँ पर हमने दिया 2 सेंटीमीटर, माइनस v का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे 40 लिख देंगे, और u का वैल्यू क्या कर देंगे हम, u का वैल्यू को हम 20 रख देंगे। ठीक है, 20 दूनी 40, अभी क्या आ जाएगा h' हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिबिंब का आकार।